सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय, जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भगवत सिंह दास को और आज श्री रामायण के अयोध्याकांड के दोहा क्रमांक 268 के आदि से मैं श्री राम कथा को वाचन करने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से आप श्रवण कीजिए, सुनिए और अपने जीवन की धन्य बनाइए। तेहि अवसर फल फूल दय मूल अनेक प्रकार, लय आए बंजर विपुल भरी भरी कांवरी बार लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं दशरथ अजर बिहारी। उसी समय वन के रहने वाले कोल भी अनेक जाति के फल फूल पत्ते और मूल आदि बड़े बड़े कांवरों में भर भर कर ले आए। कामद भे गिरिराम प्रसादाय, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरिता बन भूमि विभागा, जनु मिगति आनंद अनुरागा। पर्वत राम जी की कृपा से मन चाही वस्तु देने वाला हो गया। वह दर्शन मात्र से ही सब दुख दूर करने लगा। वहाँ के सरोवर, नदियाँ, वन और भूमि में मानो प्रेम और आनंद उमड़ रहा है। बेली बिटब सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अले अनुकूला। तेहि अवसर बन यदि की उछाहो, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। लताएं और वृक्ष फल फूलों से लदे हैं, पक्षी और भौरे अनुकूल बोलते हैं। उस समय वन में बहुत आनंद छा गया। सबको सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। जाय न बरनि मनोहरताई, जनुमय करत जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। उस समय वहाँ की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती, मानो भूमि जनक जी की पहुनाई कर रही हो। तब सब लोग स्नान करके श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर देख देख तरुवर अनुरागे, जयपुर जन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। सुंदर वृक्षों को देखकर प्रेम पूर्वक जहाँ तहाँ ठहरने लगे। सुंदर पवित्र और अमृत के फूल, अनेक प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद। सादर सब कह राम गुर, पठे भरी भरी भार। ओज पितर सोरे अतिथि गुरु, लगे करन फरहार। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं दशरथ अजर बिहारी। गुरु वशिष्ठ जी ने डालियों में भर भर कर सबके पास भेजे। तब वे पितर, देवता, गुरु और अतिथि का पूजन कर फलाहार करने लगे। यही विधि बासर बीते चारी, राम निरति नर नारी सुखारी। दो समाज अस रुचि मन माही, बिनु सिया राम फिर बल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। सब नर नारी रामचंद्र जी को देखकर सुखी थे। दोनों समाजों के मन में इच्छा थी कि सीता और रामचंद्र जी के बिना घर लौटना ठीक नहीं है। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरस सुपासु।
परिहरि लखन राम वैदेही, देहि गरु भाव बाम विदिते। जानकी जी व राम जी के साथ वनवास करना भी करोड़ों स्वर्ग लोकों के समान सुख देने वाला है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को छोड़कर जिसे घर भला लगे, भाग्य उसके विपरीत है। दाहिन दयु होई जब सब ही, राम समीप बसिय मन तब ही। मंदाकिनी मैं जन तिहु काला, राम दर सुमुद मंगल माला। जब सभी पर विधाता की कृपा हो, तब राम वन में रामचंद्र जी के निकट वास हो सकता है। वहाँ तीनों काल मंदाकिनी में स्नान, आनंद मंगल की माला, समूह रूप श्री राम जी के दर्शन। अटनु राम गिरि वन तापस थल, असनु अमीय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, पल समूह ही न जाने अहि जाता। रामचंद्र जी का पर्वत, वन और तपस्वियों के आश्रम में विचरण और तुल्य के अमृत के तुल्य कंद मूल फलों का भोजन, 14 वर्ष सुख से पलक के समान बीत जाएंगे, जाते हुए नहीं जान पड़ेंगे। ऐ सुख जोग न लोग सब, कहीं कहाँ भाव। सहज सुभाय समाज दो, राम चरण अनुराग लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं दशरथ अजिर बिहारी। सब लोग कहने लगे कि सुख के योग्य हम नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का सहज स्वभाव से राम जी के चरणों में प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु के समय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई। इसी तरह सब मनोरथ करते हैं, ऐसे प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी की दासी शुभ अवसर देकर आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयो जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समय आनी। जानकी जी की सब सासुओं को फुर्सत में सुनकर राजा जनक जी का रनिवास वहां आया। कौशल्या जी ने आदर के साथ उनका सम्मान किया और समय अनुसार सबको आसन दिए। सीलु स्नेहु सकल दुई ओरा, द्रवहि देखि सुनि कुल से कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, मेहनत लिखित लगी सब सोचन। दोनों ओर के सील प्रेम को देखकर कठिन वज्र भी पिघल जाते हैं। देह पुलकित और शिथिल हैं, आंखों में आंसू हैं। सब पांव के नखों से पृथ्वी पर लिखने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, जन करुणा बहु बेस विसूरती। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पैफेनु कोर भविटाकी। वे सब सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो करुणा अनेक रूप धारण करके विसूर रही हैं। सीता जी की माता ने कहा, विधाता की बुद्धि टेढ़ी है, जो दूध के फेन को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है। सुनिए सुधा देखिए गरल, सब कर तूति कराल। दैत का की उलूक बर, मानस सकृत मराल। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीता राम हरि।
मंगल भवनी मंगल हारी द्रवम सुदसुर बिहारी। अमृत सुनने में आता है और उस प्रत्यक्ष देखने में आया है। विधाता की करतूत भयंकर कवि है, भयंकर है। कौवे उल्लू और बगुले तो जहाँ तहाँ मिलते हैं, पर हंस तो एक मानसरोवर में ही है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये सज्जनों में भुजबल सिंह राजपूत और आज आपको श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 271 तक श्री राम कथा का मैंने वाचन किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए। आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली राम कथा के साथ में। तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।